हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का पार्ट 4। ऑलरेडी अपने अब तक 12 एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिए हैं। आज 2-3 एडजस्टमेंट और डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 13। देखिए 13 एडजस्टमेंट जो है वो है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड, पूरा लिखता हूं दोबारा से, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हुआ क्या? हुआ ये कि आपके जो गोदाम में, आपके जो वेयर हाउस में गुड्स रखे हुए हैं उनमें लग गई है आग। ठीक है, और ये मान के चलते हैं आपने इंश्योरेंस करा रखा था या नहीं करा रखा था, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अब एग्जाम्पल क्या है कि आपने जो गुड्स थे वो थे आपके 10,000 के, जो वेयर हाउस में रखे हुए थे, और उनका इंश्योरेंस भी मान लेते हैं भी कितने का था, 10,000 का इंश्योरेंस हो रखा था। बट किसी कारण की वजह से इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला ओनली 8,000। ये आपका क्या है, इंश्योरेंस क्लेम। अब ये एंट्री आपके सामने कि 10,000 के गुड्स जल गए हैं जिसमें से इंश्योरेंस का पैसा मिला 8,000 रुपए। तो आप कहां इफेक्ट करेंगे? देखिए, अगर इंश्योरेंस का पैसा पूरा नहीं मिलता है, हाफ मिलता है, तो इसके इफेक्ट क्या होता है, 3 जगह चला जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं कहां कहां। सबसे पहले इफेक्ट की बात करूं मैं, तो देखिए जितना भी गुड्स आपका जलेगा उसे ट्रेडिंग में क्या करिए, या तो क्रेडिट साइड डाल दीजिए या परचेज में से लेस कर दीजिए। तो अभी हो सकता है लेस फ्रॉम परचेज कर लीजिए। फर्स्ट, लेस फ्रॉम परचेज, और कहां पे, इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, वो तो पता ही है सबको। अगर आप लेस इन परचेज नहीं, ट्रेडिंग में नहीं कर रहे हैं, तो क्या करिए, परचेज में लेस ना करें तो उसे क्रेडिट साइड पे डाल दीजिए गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर के नाम से। कितना, 10,000। दूसरा, अगर दूसरे की बात करूं, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे समझाता हूं। तो पहला ट्रीटमेंट हमने ट्रेडिंग में डाल दिया। ये जो परचेज थी उसमें से हमने लेस कर दिया, मान लेते हैं 40 थी, इसमें से परचेज रिटर्न लेस हो जाएगा, मान लेते हैं 5,000 था, बचा कितना, 45,000। अब ये जितना गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, वैसे लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, पूरा लिख के कितना लिख देंगे, 10,000, और लेस करके यहां डाल देंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अगर आप ये यहां ना डालना चाहे तो इधर डाल दीजिए क्रेडिट साइड पे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर के नाम से 10,000 रुपीज। एक करना है, कोई भी करिए। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे की बात करें तो इंश्योरेंस क्लेम मिला है 8,000, जो मैं भी आपको समझा रहा हूं। तो कितने का लॉस हुआ? लॉस तो हमें हो गया 2,000 रुपए का। तो जितने का भी लॉस होगा उसे दिखाएंगे पीएनएल में डेबिट साइड। तो लॉस शो इन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एज लॉस बाय फायर। ठीक है, उसे किस नाम से दिखाएंगे, पीएनएल में लॉस बाय फायर के नाम से। ये देखिए, ये पीएनएल हो गया, यहां पे आप लिख दीजिए लॉस बाय फायर, कितना रुपए, 2,000 रुपए, क्योंकि हमारे गुड्स थे 10,000 के, लेकिन कंपनी ने हमें रुपए कितने दिए, ओनली 8,000 रुपए। ठीक है, लार्ज एडजस्टमेंट कह लो इसकी कहां जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम शो इन असेट साइड। ठीक है, इन बैलेंस शीट। तो लास्ट साइड जितना का इंश्योरेंस क्लेम मिला वो, तो इंश्योरेंस क्लेम मिला है 8,000 रुपए का, तो ये असेट साइड होती है आपकी। यहां पे लिखेंगे आप इंश्योरेंस क्लेम कितना रुपए, 8,000 रुपए। ठीक है, ये इसकी ट्रीटमेंट होती है जिसमें 3 इफेक्ट पड़ेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 3 इफेक्ट पड़े, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। मान लेते हैं अगर हमारे गुड्स 10,000 के थे, ठीक है, और 10 के 10 जलने के बाद इंश्योरेंस वालों ने पूरे के पूरे पैसे दे दिए 10। ठीक है, तो यहां तो मैं लॉस हुआ नहीं। इन दैट केस ये वाली एंट्री नहीं होगी, सीधा 10,000 रुपए यहां लेस करो, इंश्योरेंस क्लेम में कितना डालेंगे, 10,000 रुपए। दूसरा इफेक्ट ये कहता है कि अगर इंश्योरेंस वालों ने एक भी पैसा नहीं दिया, या कह लो गुड्स हमारा इंश्योरेंस हो ही नहीं रखा था, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर हमारा गुड्स इंश्योरेंस नहीं हो रखा था, तो इन दैट केस आपकी ये एंट्री नहीं होगी, थर्ड वाली। तो आप लॉस बाय फायर पूरा कितना दिखाना पड़ेगा, 10,000 रुपए दिखाना पड़ेगा, और यहां तो 10 आएगा। मतलब ट्रेडिंग में तो आएगा ही आएगा, पीएनएल और बैलेंस शीट का डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे, उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये वाली एडजस्टमेंट थी गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर की। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताता हूं आपको, मैनेजर कमीशन, जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती है बच्चों का। ठीक है,
मैनेजर कमीशन। तो एडजस्टमेंट नंबर 14, मैनेजर कमीशन। ठीक है, देखिए मैनेजर कमीशन का मतलब क्या है, आपने अपनी फर्म में एक मैनेजर रखा, बजाय उसे सैलरी पे रखने के आपने उसे कमीशन पे रखा है। क्यों? देखिए मैनेजर को अगर आप सैलरी पे रखेंगे तो वो कुछ कम काम करेगा, लेकिन अगर आप कमीशन पे काम करेंगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा के लिए काम करेगा, उसे लगेगा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज्यादा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि आपने देखा होगा आपके स्कूल टीचर और एक ट्यूशन टीचर है, ठीक है। अब ज्यादा हार्ड वर्क आप पे कोशिश करने की करता है ट्यूशन टीचर, जितना स्कूल का टीचर आप पे नहीं करता कोशिश। ठीक है, देखिए मैं सब टीचरों की बात नहीं कर रहा हूं, उन टीचरों की बात कर रहा हूं जो स्कूल में गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी नहीं पढ़ाते, ठीक है, या अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी। उनके पीछे यही कारण है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स है, तो उन्हें पता है अगर कोई स्टूडेंट को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है इग्नोर करते हैं, उन्हें मतलब नहीं। लेकिन अगर ट्यूशन टीचर की बात करो तो उनके साथ ये है कि उन्हें पता है एक बच्चा अगर समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ के चला जाएगा, मेरी सैलरी क्या हो जाएगी, कम। तो वहां पे देखो उस टीचर को एफर्ट ज्यादा डालने पड़ते हैं, ट्यूशन टीचर को। तो ऐसा आपको लगता होगा कि ट्यूशन टीचर हमारे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं एज कम्पेयर टू स्कूल टीचर, तो उसके पीछे कारण है तो कहीं ना कहीं उनकी सैलरी, उनका कहीं ना कहीं कमीशन है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा। क्योंकि अगर नहीं पढ़ाओगे तो क्या होगा, आप कोचिंग छोड़ देंगे उनका, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाएगा। तो यही बात आ रही है कि अगर मैनेजर को हम कमीशन देंगे तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा और ज्यादा काम करेगा। अब बात आ रही है कमीशन दें तो कितने परसेंट दें। मान लेते हैं ये है @ 10%। कितना? 10%। लेकिन 10% किसका, प्रॉफिट का। चलिए प्रॉफिट का तो आपको बता दूं, सबसे पहले में क्या होती है, इनकम होती है। इनकम या कह लो आप सेल। सेल में से क्या लेस करते हैं हम, एक्सपेंस लेस करते हैं, ठीक है। एक्सपेंस लेस करने के बाद आता है प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट जो निकल आया इस पे क्या कैलकुलेट होगा, इसका कमीशन। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर इस प्रॉफिट पे कमीशन दे रहे हैं तो फर्म को तो नुकसान है। नुकसान किस चीज का? क्योंकि मैनेजर कमीशन देना भी फर्म के लिए क्या था, एक एक्सपेंस था। मैनेजर कमीशन देना फर्म के लिए क्या था, एक एक्सपेंस ही तो है। लेकिन उसे तो वो वाला एक्सपेंस तो हमने यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं करा। और इंक्लूड कर भी कैसे लेते, क्योंकि तो अभी वो कैलकुलेट ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये केस है मैनेजर कमीशन आफ्टर कमीशन, ठीक है। आप मैनेजर कमीशन देना है वो आफ्टर प्रॉफिट देना है, मतलब सारे खर्चे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से खुद का मैनेजर का भी एक्सपेंस लेस करने के बाद जो उसे मैनेजर कमीशन मिल रहा है, जो बन रहा है, उस पे देना। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग ना करते हुए मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। देखिए जो मैनेजर कमीशन है, यहां पे लिख लेता हूं, मैनेजर कमीशन है वो होता है एक बिफोर प्रॉफिट, ठीक है, और एक आफ्टर प्रॉफिट। आफ्टर प्रॉफिट जो मेहनत करनी है वो करनी है आफ्टर प्रॉफिट के लिए थोड़ी सी। अगर बिफोर प्रॉफिट है तो आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन सॉरी इनटू रेट, जितना भी परसेंट है, 10% है 10 लगा दीजिए, और अगर 10 है 20 है तो 20 लगा दीजिए। लेकिन आफ्टर वाले में क्या है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, इनटू रेट, ये ध्यान से समझिएगा, अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। क्योंकि हम उसका एक्सपेंस यहां पे ले ही नहीं सकते जब वो कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो हम ये कर सकते हैं उसका रेट को टोटल में ऐड कर देंगे, ताकि टोटल प्रॉफिट पे अब निकल के आ जाएगा उसका कमीशन, ठीक है। बिफोर वाले में क्या करना है, सिंपल करना है, रेट अपॉन 100। आफ्टर वाले में क्या करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब अगर 10% है तो एनपी नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110 हो जाएगा। अगर 20 है तो 20 अपॉन 120 हो जाएगा। अच्छा इसका ट्रीटमेंट समझिए इसमें पीएनएल में। तो देखिए पीएनएल में करना क्या है, ये आपका पीएनएल है, ठीक है। अच्छा इसका ये तो हो गया, कैसे करना है, इसके इफेक्ट बता दूं। इफेक्ट पहला है शो इन डेबिट साइड, शो डेबिट साइड इन पीएनएल। एक तो आपको पीएनएल में डेबिट साइड शो करना है, दूसरा मैनेजर कमीशन को लायबिलिटी साइड में शो करना है। शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ पीएनएल, ठीक है। सॉरी ये बैलेंस शीट होगा, और उसे कहां शो कर देना है, बैलेंस शीट में। लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी बाकी है कंफ्यूजन। क्या करना है, मैनेजर कमीशन को किस पे कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट पे। लेकिन मैनेजर कमीशन को क्या बोल रहा है, ये दिखाना भी है किस तरफ, पीएनएल। ये कैसे बात हो सकती है, एग्जांपल के लिए अगर आपने इसको क्लोज कर दिया और क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ चुका है, तो अब आप
इस पे कैलकुलेट करेंगे मैनेजर कमीशन, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो। लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसे दोबारा इसमें कैसे डाल देंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आप पहले रफली नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए और उसको बंद करके ये आ गया नेट प्रॉफिट। एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसको 30,000 रुपए, ठीक है, या 33,000 ले लेते हैं, 33,000। अब उसके बाद ये जो प्रॉफिट आया इसको दोबारा से रीओपन करिए, या बैलेंस बीडी लिख लीजिए, या नेट प्रॉफिट अगेन, नेट प्रॉफिट बीडी, नेट प्रॉफिट बीडी कितना आया 33,000। अब इस पे कैलकुलेट करिए कमीशन, मैं मान के चलता हूं आफ्टर केस है तो, और 10% है तो 33 इंटू 10/110, ये आ गया कितना 3,000। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, मैनेजर कमीशन, पूरा लिख सकते हैं, मैनेजर कमीशन कितना 3,000। बंद करके अब दोबारा से प्रॉफिट निकालिए, तो 33 यहां भी आ जाएगा, 33 यहां भी आ जाएगा, और इसमें से लेस कर देंगे 3, तो आ गया नया नेट प्रॉफिट कितना 30,000। इस नेट प्रॉफिट को 30,000 को आप कैपिटल में ऐड करेंगे जाके। रही बात मैनेजर कमीशन 3,000, एक तो यहां शो कर दिया हमने डेबिट साइड पीएनएल के, और दूसरा कहां दिखाना है इसको, लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में आप दिखा देंगे। मान लेते हैं हमारी बैलेंस शीट है, या सेट साइड हो गई लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड क्या लिख देंगे, मैनेजर कमीशन कितने रुपए 3,000 रुपए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका मैनेजर कमीशन था। तो बेसिकली ये दो एडजस्टमेंट है जो ज्यादा क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होती है, खासकर मैनेजर कमीशन आपको थोड़ा घुमा सकता है, ठीक है। मैं जो इसके बाद अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करूंगा, उसमें मैनेजर कमीशन वाला आपको समझाऊं, ठीक है। ओके, तो ये आ गया ओवरऑल हमारा मैनेजर कमीशन। बस ध्यान किस पे देना है आपको, आफ्टर वाले केस पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। और एक बार नेट प्रॉफिट निकाल के दोबारा से रीओपन करेंगे और फिर प्रॉफिट मैनेजर कमीशन डाल के फिर बंद कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इस केस में मैनेजर कमीशन वाले में हमारा नेट प्रॉफिट दूसरी बार में निकलेगा और पीएनएल 2 बार में कंप्लीट होगा। चलिए एक एडजस्टमेंट और बता देता हूं, जो वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट होती रहती है। चलिए डिस्कस करते हैं अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट। देखिए लास्ट एडजस्टमेंट है वो कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं है, वो एडजस्टमेंट क्या है, मिस्टेक की है। मिस्टेक की मतलब देखिए जैसे कि हमने खरीदा फर्नीचर, क्या खरीदा फर्नीचर, तो फर्नीचर में ऐड होना चाहिए था, लेकिन वो ऐड हो गया परचेज में। ये बोलेगा खरीदा था फर्नीचर, आना चाहिए था फर्नीचर में, आ कहां गया परचेज में। तो इसे क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, लेस फ्रॉम परचेज एंड ऐड इन फर्नीचर, सिंपल सा है। कंप्यूटर खरीदा परचेज में आ गया, तो कंप्यूटर में ऐड करिए, परचेज में लेस करिए। तो बेसिकली ये वाली एडजस्टमेंट है, ये बेसिक सी दी होगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से सारी एडजस्टमेंट खत्म। अगर कोई एडजस्टमेंट रहती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मे बी अगर नेक्स्ट पार्ट बना तो मैं उसमें बताऊंगा आपको, और नहीं अगर कोई निकलता है तो हम सीधा आप डिस्कस करेंगे कंप्लीट बड़ा सा क्वेश्चन, जिसमें डिस्कस करेंगे मोस्टली एडजस्टमेंट को कोशिश करूंगा निकालने की, ठीक है, और आपको बताऊंगा इसको करना कैसे। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।